महाकुंभ स्नान प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में, जहाँ यमुना, गंगा और सरस्वती तीन महान नदियों का संगम है, वहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद ये महासंगम का आयोजन होता है। ये सर्वधर्म समन्वयवादी पर्व है, क्योंकि इसमें शैव शिव के उपासक, वैष्णव विष्णु के उपासक, शक्ति के उपासक शाक्त, गणपति के उपासक गणपत्य, सूर्य उपासक सूर्य के उपासक, ऐसे जैन, बौद्ध, सिख, लगभग सभी जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, भारतीय धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भारतीय सभ्यता से जुड़े हुए हैं, और पूरे विश्व से यहाँ पर गंगा स्नान के लिए आते हैं, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में। अमृत की बूंदें जब भगवान विष्णु अमृत आवंटन कर रहे थे, उस समय कुछ बूंदें इसी प्रयागराज में गिरे थे, जो 12 वर्ष के अंतराल में, इसलिए ये माना जाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष अर्ध कुंभ स्नान होता है, परंतु महाकुंभ 12 वर्ष, इसको इसीलिए बोलते हैं कल्प आरंभ, कल्पवास। लगभग ये 45 दिन का कल्पवास होता है। ऋषि, मुनि, महर्षि, देवर्षि, शैव, शाक्त, वैष्णव आदि महान ऋषि मुनि महापुरुष यहाँ कल्पवास करते हैं, स्नान करते हैं। और यहाँ तक कहा जाता है कुछ अदृश्य देवी देवतागण भी यहाँ आते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में जो महापुरुष लोग आते हैं स्नान के बाद, कल्पवास के बाद, वो कहाँ चले जाते हैं किसी को नहीं पता चलता है। उनकी वास्तविक संख्या की गणना नहीं हो पाती है। हम जो गिनते हैं वो तो भौतिक गिनते हैं, परंतु एक सत्य युग से ही चला आ रहा है, जब अमृत का आवंटन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके किया था। परंतु इसको दोबारा जो जागृत किया गया, सनातन धर्म की परंपरा को पुनर्जागृत किया, उसकी देन, उसके लिए जिसकी कृपा हमें मिली है, वो है आदि जगतगुरु शंकराचार्य। 8वीं शताब्दी में उन्होंने दोबारा जो है सनातन धर्म को जागृत किया। सनातन धर्म तो सत्य युग से ही है, था, है और रहेगा, परंतु क्योंकि सनातन धर्म चिरनूतन है, चिरंतन है, आदि धर्म है, आदि संस्कृति है, आदि सभ्यता है, तो इसलिए उन्होंने जैसे जागरण किया। जैसे हम सो गए थे सनातन धर्मी, उन्होंने जागरण किया, हमें जागृत किया। जैसे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश देके अर्जुन को जगाया, उठो अर्जुन उठो, इसी तरह से आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने हिंदू धर्म से जुड़े जितने संप्रदाय हैं, पथ हैं, पंथ है, मत है, मतांतर है, उनको उन्होंने जैसे एक संगम कराया। और इसी तरह से ये जैसे सभी धर्मों का संगम हुआ तो एक संयुक्त एक शक्ति प्रकट हुई। और इसी तरह से जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती दिखाई नहीं देती, अंतःसलीला है। और अगर आप वहाँ का फोटो खींचेंगे, अपनी आंखों से भी देखेंगे, आपको केवल 2 ही नदी दिखेंगी, कालिंदी यमुना और गेरुआ रंग की माता गंगा। सरस्वती माता अंतःसलीला है, एक हल्की सी बहुत ही सूक्ष्म रेखा कभी कभी प्रकट होती है, वही सरस्वती माता है। वो सबको नहीं दिखाई देता, केवल भाग्यवान वस्तु जिनके पास है, जिनकी आंखों में एक तीसरी आंख है, उन्हें सरस्वती माता दिखती हैं कि वहाँ सरस्वती नदी भी है। परंतु मुख्य रूप से ये त्रिवेणी संगम ही कहा जाता है। परंतु ये जैसे मैंने कहा लगभग 45 दिन का कल्पवास है। प्रारंभ कब होगा? पौषी पूर्णिमा से। इस साल वो 13 जनवरी को है। फिर मकर संक्रांति, ये अमृत स्नान है। फिर मौनी अमावस्या है, 29 जनवरी को होगा, ये भी अमृत स्नान है। फिर अगला अमृत स्नान है बसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, श्री पंचमी, ये गुप्त नवरात्र आरंभ हो जाता है। उसके बाद माघी पूर्णिमा, उसके बाद है महाशिवरात्रि, अर्थात मकर संक्रांति का जो मूल स्नान है और अंतिम स्नान है महाशिवरात्रि। इस बीच भक्तजन अलग अलग धर्म अर्थात मतांतर के अनुसार यहाँ स्नान करते हैं, रोज स्नान कर सकते हैं। परंतु दोबारा बोल रहा हूँ, पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, ये है प्रमुख स्नान। स्नाही स्नान, दिव्य स्नान, अपूर्व स्नान, अमृत स्नान। अतः भक्तजन
और साथ साथ हमारे महापुरुष, हमारे ऋषि मुनि, हमारे नागा सन्यासी लोग इन अमृत स्नान में जरूर स्नान करते हैं और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार पूरा 45 दिन का जो कल्पवास है उसमें न केवल स्नान करते हो, कल्पवास करते हैं। हम आम आदमी जब ठंड के मारे थर थर काँपते हैं उस समय खास करके देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो दिगंबर नागा सन्यासी हैं उनके आदिदेव कौन है, आदि गुरु कौन है? भगवान शिव हैं। भगवान शिव दिगंबर हैं और नागा सन्यासी भी दिगंबर हैं। उन्हें ठंड नहीं लगती। क्या भगवान की कृपा देखिए, उन्होंने अपने काम वासना को, अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर रखा है। उनके ऊपर काम वासना का प्रभाव नहीं होता है। उनके ऊपर जो हमारे जो इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रिया और पंच कर्मेंद्रिया, उनका प्रभाव नहीं होता, उनसे ऊपर जा चुके हैं। उन्हें न ठंड लगती है, न गर्मी लगती है, न बरसात का प्रभाव होता है। जो 6 ऋतुएं हैं और 4 मौसम है, उनका कोई प्रभाव नहीं होता। सबसे बड़ा प्रमाण है कल्पवास। कल्पवास में ये जो भयंकर ठंड होती है, पौष महीने से लेके माघ मास और फाल्गुन मास की नवरात्रि तक एक भयंकर ठंड का ये माहौल है। और शिवरात्रि से समझ लीजिए वो फिर बसंत काल आरंभ हो जाएगा। ऐसे तो सरस्वती पूजा बसंत पंचमी है और श्री पंचमी है, तो बसंत पंचमी से ही बसंत काल आरंभ तो होता है, मगर शिवरात्रि वास्तविक जो है जब महादेव और महादेवी का विवाह होता है, उस शुभ विवाह के मुहूर्त से ही बसंत काल आरंभ होता है। यानी कि एक तरह देखा जाए कि तीनों मौसम को ये कल्पवास में हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे नागा सन्यासी लोग, वैष्णव सन्यासी लोग, शाक्त सन्यासी लोग, गणपत सन्यासी लोग इसको आत्मसात कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं महाकुंभ। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष अर्धकुंभ होता है, उसकी अलग अलग गणना होती है। वह प्रत्येक 12 जो वर्ष के अंतराल में, इसलिए इसको कल्पांत भी बोलते हैं। 12 वर्ष का एक कल्प होता है, अपने आप में युग होता है। तो इस तरह से हर 12 वर्ष के अंतराल में महाकुंभ का स्नान होता है। बहुत मुश्किल से स्नान करने का अवसर मिलता है। भाग्यवान है वो ये महास्नान कर पाता है, क्योंकि तीनों नदियां यहाँ पर एकत्रित हो रही हैं, त्रिवेणी संगम है। देखिए एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, कहते हैं जब कुंभ स्नान करते हैं तो हमारे पाप, जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाता है। क्या वाकई मिटता है? जरूर मिटता है। अगर मन में भक्ति है तो जरूर पाप मिटता है। मगर एक बात ध्यान रखिएगा कि एक गुरु परंपरा में एक शिक्षा है कि पाप की जड़ को भी समाप्त करना चाहिए। अगर हम दोबारा स्नान कर दोबारा अपने नित्य कर्म में, अपने भौतिक जीवन में दोबारा फिर वही पाप कर रहे हैं, फिर तो कोई फायदा नहीं है। ये होना चाहिए, हमने स्नान किया, हे माता जमुना, हे माता गंगा, हे माता सरस्वती, हमने जन्म जन्मांतर में 84 लाख योनियों में, न केवल इस जन्म में, 84 लाख योनियों में जितने पाप कर्म किए हैं उनको तुम धो दो। क्योंकि माता पाप धोती। जैसे हमारी माता जब हम छोटे होते थे ना, हमारी माता हमें नहला धुलाकर हमारे शरीर के मल निकालती थी, हमें साफ करती थी। वो वाह्य स्नान है। और अंतर स्नान जरूरी है। मन के अंदर परमात्मा का दीपक जलना जरूरी है। आत्मा के अंदर परमात्मा का निवास है। और इस तरह से वो दीपक जो है, जब हम यहाँ स्नान करते हैं, दिव्य स्नान करते हैं, अंतर स्नान करते हैं, मन के अंदर के मैल को निकालना है। मन के अंदर जो पाप का बीज है उसको समाप्त करना है, निश्चिह्न करना है, एकदम समाप्त कर देना है कि अब हम पाप कर्म नहीं करेंगे। वही वास्तविक स्नान है। इसीलिए स्नान का महत्व है कि हम अब ये निश्चय करेंगे कि हे माता, हे दुर्गा माता, हे सरस्वती माता, हे लक्ष्मी माता, हम जो है आगे पाप नहीं कर्म करेंगे। ये तीनों नदियाँ, तीनों आदि शक्तियों की प्रतिनिधि नदियाँ हैं। यमुना माता महालक्ष्मी की प्रतिनिधि हैं, महालक्ष्मी है। गंगा मैया तो है ये दुर्गा माता, और सरस्वती माता तो है ये सरस्वती माता, और नाम से स्पष्ट है। तो तीनों देवियाँ हैं, यहाँ मिलती हैं, तीनों बहनें मिलती हैं। और जैसे हमारी माताएं, हमारी नानी, हमारी दादी, हमारी बुआ, हमारी मौसी, हमारी ताई, हमारी चाची हमें नहलाती धुलाती थी ना बचपन में, ऐसे ही तीनों देवियाँ हमें वहाँ नहलाती हैं। इसमें देखिए कि शरीर के मल तो हम रोज धोते होंगे, नहाते हम, वो तो आवश्यक है, वो बाह्य स्नान है। अंतर स्नान,
आंतरिक स्नान पर जोर देना पड़ेगा कि मन के अंदर के मैल को निकालना पड़ेगा। हर हर महादेव, जय श्री राधे।